मोहित जी, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट, और आज हम ऐसे इस हालत में हैं। क्या हमारे ये रिलेशन के लिए ठीक है? कुसुम ने मोहित के बढ़ते इरादों को रोक दिया। वो संकोच करते हुए देखने लगती है। कुसुम के रोकने से मोहित थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोला, कुसुम कम ऑन यार, गिरो आप। यहाँ लोग बिना एंगेजमेंट के ही सब कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम लोग तो जल्दी शादी करने जा रहे हैं, तो फिर ये ड्रामा क्यों? देखो फिर एक प्रैक्टिकल, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हम तो फ्यूचर में हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले ही हैं। कुसुम ने अब नजरें झुकाई और बोली, हाँ पर कुछ नहीं, देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, इस रोमांटिक पल को एंजॉय करो। मोहित ने कमरे की खिड़की से बाहर इशारा किया तो कुसुम की नजर खिड़की पर गई। बाहर हो रही बारिश और तेज हवाओं के झोंकों को महसूस करने लगी। मोहित ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों हाथों से कुसुम का चेहरा भर लिया, उसकी आंखों में देखते हुए माथे पर कर दिया। एक स्त्री को जीतने के लिए सबसे पहले उसका भरोसा जीतना अनिवार्य होता है। कुसुम भी यहाँ अपना भरोसा हार चुकी थी, और एक काम मोहित को बखूबी आता है। उसने कुसुम के हाथ से पड़ाव पार कर लिया था। कुसुम मोहित के सामने खुद को समर्पित कर चुकी थी। 20 साल की कुसुम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। वह निहायत ही खूबसूरत और बेहद इनोसेंट लड़की थी, दिखने में दुबली पतली, इंद्र की किसी अप्सरा से समान। कुसुम पहली ही नजर में किसी भी मर्द को बचपन भा से ही जाने वाली कुसुम एक लड़की थी। पारिवारिक और परिवार की जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानती थी। उसके घर में बड़े भाभी के अलावा कोई नहीं था। उसकी जिंदगी अपने भाई और भाभी के इर्द गिर्द घूमती थी। वही मोहित एक रसूखदार अमीर परिवार का बिगड़ेला बेटा था। वो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसके पापा पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका में निभाते हैं, जिसका फायदा वो पल पल उठाता रहता है। उसकी एंगेजमेंट से पहले उसके कई शहरी लड़कियों के साथ रिलेशन के चर्चे आम होते रहे। उनका मानना था लड़की केवल मनोरंजन का साधन मात्र होती है। कुसुम की शादी उसके एक रिश्तेदार ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके किसी तरह मोहित के साथ फिक्स करा दी। उनके एंगेजमेंट को अभी महीना भी नहीं हुआ। मोहित ने कुसुम के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए पहली बार अकेले में मुलाकात करने के लिए बुलाया, जिसके लिए उसने कुसुम की भाभी से स्पेशल परमिशन ली थी। उस मुलाकात के बाद कुसुम और मोहित आपस में घुल मिल गए। धीरे धीरे महीना कब गुजर गया पता नहीं चला। एक दिन अचानक कुसुम को पता चला कि उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स बदलाव हो रहे हैं। उसने अपने मन को बात दुखी होकर अंजलि को बताया। अंजलि, हम पेट से हैं। क्या कह रही हो? कुसुम, अभी लास्ट मंथ ही तुम्हारी मंगनी हुई है और अब पेट से? अंजलि ने कुसुम को हैरानी से पूछा। कुसुम अपने कमरे की खिड़की पास आंखों के आंसू और हाथ में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट लिए खड़ी थी, जिसके गहरे रंग की दो लकीरें कुसुम के प्रेग्नेंट की साफ साफ गवाही दे रही थी। अंजलि कुसुम की बेस्ट फ्रेंड थी। कुसुम और अंजलि के बीच कुछ भी नहीं छुपा था। तुम ऐसे स्टेचू क्यों बनी हो? अरे तो क्या हो गया अगर प्रेग्नेंट हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं जल्दी ही अंजलि ने मौसी कुसुम बनने को वाली खुश हूँ। करने के लिए मजाक किया। कुसुम ने अपने आंसू साफ किए और उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं। अंजलि फिर से मुस्कुराने लगी। अरे मजे तुमने किए तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी ना, मुझे तो नहीं। अंजलि प्लीज, हम मजाक नहीं कर रहे, कुसुम ने चिल्लाते हुए कहा। ओके सॉरी बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मोहित को नहीं बताया इसके बारे में? सुबह से कॉल कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैसेज भी किया है। कुसुम ने फिर से फोन अपने हाथ में लिया और मैसेज करने लगी। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, आज क्लास करनी है, इसके बारे में हम रास्ते में बात करेंगे। अंजलि और कुसुम एक साथ घर से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए गांव के बस स्टॉप पर जा रही थी। तभी अंजलि की नजर भोलू पर पड़ी। अचानक से उसे कदम रुक गए। भोलू, जो कि गांव का सटा हुआ मवाली टाइप का गुंडा था, उसका काम सुबह से शाम तक लोगों को परेशान करना और लड़कियों को छेड़ने का था। इस काम में उसका साथ उसके गैंग में मेंबर्स देते थे। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? कुसुम ने अंजलि को हैरानी से पूछा। वो देखा तुम्हारा पुराना आशिक भोलू तुम्हें बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंजलि की आंखों में भोलू का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। कुसुम ने अपने सामने हंसते मुस्कुराते भोलू का देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसान पर पहुंच गया। बहुत बर्दाश्त कर लिया अब इस मवाली को, आज इसकी औकात इसे याद दिला के ही रहेंगे। आज के बाद या तो नहीं रहेगा या फिर हम नहीं। कुसुम जल्दी से उसकी ओर लपकी। अंजलि ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है तू किसके मुंह लगने जा रही है? बदतमीज है वो, एक मिनट भी नहीं लगेगा तेरी बेइज्जती करते हुए। चल रहने दे, हम आगे वाले स्टॉप से बस पकड़ लेंगे। कुसुम अभी भी भोलू को ही घूर रही थी। भोलू भी समझ गया आज कुसुम कुछ उखड़ी हुई लग रही है।
तभी भोलू का एक दोस्त आगे आया और जोर से हंसते हुए बोला, वो देख तुम्हारा आइटम मार के जा रहा है। ओके चिरकुटी, तू जरा अपनी जुबान पर ताला मार, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे। वो कहीं नहीं जाएगी, वो अपुन के पास ही आएगी, क्योंकि वो अपुन की बंदी है। भोलू ने हल्की सी चपत मारते हुए कहा, भाई तू अपुन को मार ले, लेकिन वो देख तेरी बाली तो गई। हाँ ये सही है, तू गाड़ी निकाल। भोलू ने अपने हाथ से बाइक पर 4 गुंडे बिठाए और कुसुम का पीछा करने लगा। अंजलि और कुसुम कुछ ही दूर निकली कि भोलू की बाइक उनके आगे आकर रुकती है। कुसुम के कदम अचानक से रुक गए। कुसुम, तुम वापस क्यों जा रही हो? आज तुम्हारी क्लास नहीं है? भोलू ने बड़े ही प्यार से कुसुम की ओर देखकर पूछा। नहीं है, तुमसे मतलब? कुसुम ने चीखते हुए भोलू की बात जवाब दिया। चीखो मत, चुपचाप रास्ता बदलो और निकलो यहाँ से। अंजलि ने कुसुम का हाथ पकड़े के धीरे से फुसफुसाते हुए खींचा। अब वे दोनों रास्ता बदल के वहां से जाने लगे, लेकिन भोलू जैसे ढीठ इंसान इतनी जल्दी समझने वाला नहीं था। उनने फिर से अपनी बाइक घुमा के कुसुम के आगे खड़ी कर दी। देखो भोलू, मैं तुम्हें लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना कुसुम ने भोलू को उंगली दिखाकर कहा। एक मवाली हंसते हुए भोलू ने बोला, भाई ये तो उंगली दिखा रही है, तुम कहो तो इसकी उंगली काट दूं। भोलू ने उसकी मवाली को 4-5 थप्पड़ रसीद करके कहा, सोचो भी मत, कुसुम को जो करना है कर सकती है, आखिर हमारी मोहब्बत है वो। कुसुम भोलू को घसीट नजरों से देख रही थी। कोई बात नहीं कुसुम, हम तुम्हारी ये गलती भी माफ कर रहे हैं, वरना तुम हमारे रौद्र रूप को जानती हो। क्या कर लोगे? हाँ बोलो, क्या कर लोगे? मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम मेरा पीछा करते हो और मुझे परेशान करते हो। पुलिस में भी बताऊंगी। कुसुम का गुस्सा आज फट गया था। कुसुम उसे खरी खोटी सुना रही थी और भोलू मुस्कुराए जा रहा था। अंजलि उसे पढ़ के खींच ली जाती है। मवाली आखिर समझता क्या है अपने आप को। ठीक है जाओ, आज तुम्हें लेट हो रहा है, कल मिलते हैं। भोलू ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला के बाय कहा। तभी अंजलि ने उसे शांत करते हुए कहा, चल शांत हो जा, कम से कम आज के लिए तो जान बची। वो दोनों कुछ कदम ही आगे चली थी कि कुसुम का फोन रिंग करने लगा। कुसुम ने देखा तो ये कॉल मोहित कर रहा था। उसने पिक किया और बोली, मोहित जी, हम कब से आपको कॉल कर रहे हैं और आप हैं कि एक बार भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। वो क्या हुआ मेरी जान, इतना घबरा क्यों रही हो? वो दरअसल हम पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, हो जाते हैं कभी कभी बिजी। बताओ क्या हुआ? मोहित ने कुसुम की बातों को कैजुअली लेते हुए पूछा। हम आपसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह गांव के बाहर वाले स्टॉप पर आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। अरे वाह, आपको मिलना है हमसे, ये तो खुशी की बात है। पर ये बस स्टॉप पर क्यों? किसी होटल में मिलेंगे, इसी बहाने 2-4 प्यार भरे मोहब्बत की बातें भी हो जाएंगी। मोहित की बातों उसके मंसूबे साफ समझ जा रहे थे, लेकिन कुसुम मीरवार ऐसा कोई भी कांड करने वाली नहीं थी। उसे तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में मोहित को विस्तार से बताना था। नहीं मोहित जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, हम कॉलेज जाते वक्त आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। प्लीज हमारी बात मान लो। ठीक है, हम तो हमारी सारी बात मानेंगे, पर एक बात तुम्हें भी माननी होगी। ठीक है, हम कल मिलते हैं सेम टाइम पर, बाय। क्या होगा कुसुम की प्रेगनेंसी का? क्या मोहित शादी से पहले प्रेग्नेंट लड़की से शादी करेगा? कैसे कुसुम करेगी अपने घर वालों का सामना? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।